हाय, वेलकम टू माय चैनल। ठीक है भाई, ये लोग वैसे तो मैंने सोचा था रेगुलर वीडियो डालूंगा, लेकिन अभी ज़रा एक दिन थोड़ा डिले होता ही है। आपको भी पता है, थोड़े और भी काम होते हैं, इसके लिए वीडियो डालने में भी थोड़ा डिले होता है। लेकिन आज की जो ये कहानी है ना, बहुत ख़तरनाक है। ये कहानी किसकी बताता हूँ मैं। ये एक बंदा था जो इधर रहता था, झारखंड में। तो वहाँ से वो, यानी कि वो जॉब के लिए मतलब उसने इंजीनियरिंग की थी और जॉब ढूंढ रहा था। तो 6 महीने तक मतलब अप्लाई करता है, जैसे उसका फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म होता है, इंजीनियरिंग के लिए जॉब के लिए अप्लाई करता है। और वो करते करते बहुत ट्राई करता है। इसका नाम सुरेंद्र रहता है, ठीक है। और ये बहुत मतलब मेहनती टाइप का रहता है, मतलब बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, मतलब बोलते हैं ना मेहनत करने वाला, इंजीनियरिंग करने वाला, मतलब पढ़ाई लिखा लिखने वाला बंदा रहता है। तो जैसे इसकी इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है, ये मतलब इसको इंजीनियरिंग इसकी ख़त्म होती है, वो जॉब ढूंढता है। और वितिन 6 मंथ उसको एक अच्छा खासा इंजीनियरिंग का जॉब, मतलब उसको एक बड़ी कंपनी में मिल जाता है यहाँ पे। और वो कंपनी जो जहाँ पे उसको जॉब मिलता है वो होती है नागपुर में। तो नागपुर आ जाता है वो झारखंड से रहने को। और यहाँ पे क्या होता है, किराए का घर ढूंढने लगता है, ठीक है, रेंट वाला। तो ढूंढने के बाद काफ़ी उसका जो मतलब, क्योंकि जिससे इसकी नई नई जॉब लगी थी, तो ज़्यादा मतलब उसके पास पैसे थे नहीं, तो ये सस्ते में किधर रूम देख रहा था। तो उसने एक ब्रोकर को बोल के रखा था। उसके बाद उसको क्या होता है, थोड़ी दिन के बाद, मतलब जब तक ये होटल में रहता थोड़ी दिन के लिए, तो उसको एक फ़ोन आता है कि भाई एक कमरा खाली है, आप ज़रा देखने आ जाओ, और किराया भी काफ़ी कम है और अच्छी लोकेशन पर घर है। तो ये बोलता है ठीक है, मैं चले जाता हूँ। तो ये बंदा क्या करता है, ये अपना सुरेंद्र जो रहता है, ये ब्रोकर के बताने के ऊपर चला जाता है, ठीक है। और ये उधर चला जाता है वो रूम देखने को। जब रूम देखता है, रूम काफ़ी पसंद आता है उसको, और रूम अच्छा भी रहता है, और उसका किराया भी काफ़ी कम रहता है। लेकिन उसका जो ओनर जो रहता है, तो उसका ओनर इधर नहीं रहता, ओनर कहीं बाहर रहता है रूम का। तो वो बोलता है कि आप सब एग्रीमेंट मेरे से बनवा लो। जो ब्रोकर बोलता है बस मैं ओनर की साइन लेके आ जाऊँगा, और आप जो है अपना सामान लेके शिफ्ट हो जाओ, जितना जल्दी हो सके आप शिफ्ट हो सकते हो। तो ये भी बोलता है भाई अच्छी बात है। सुरेंद्र बोलता है कि कोई बात नहीं, जितना जल्दी में शिफ्ट होना रहेगा मैं शिफ्ट हो जाता हूँ। और वो फटाक से शिफ्ट भी हो जाता है, सारा रूम लेके आ जाता है। और थक मार के, मतलब जैसे रात हो जाती है, तो रात को वो क्या होता है, मतलब दिन में सारा सामान लेके आता है छुट्टी के दिन। जैसे सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, वैसा छुट्टी रहता है एक दिन सैटरडे को उसका, और सारा सामान जो है लेके आता है अपने होटल से, और उधर शिफ्ट हो जाता है। और ये काफ़ी थक जाता है। थक के क्या होता है, अभी इसको जैसे खाने पीने के लिए, सामान लेने के लिए बाहर का जो राशन रहता है वो भी भर लेता है। तो उसके लिए पूरा दिन उसका चला जाता है शिफ्टिंग वर्स पे, और वो थक हार के सो जाता है। सोने के बाद क्या होता है, ये गहरी नींद में सोता रहता है अपने कमरे में। तो जैसे मतलब जैसे बड़ा घर रहता है, जैसे 2 BHK का बड़ा घर रहता है, सस्ते में मिला रहता है। तो एक देखता है कि उसको एक रूम से, यानी कि कमरे से, बहुत ही मतलब चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई झगड़ा हो रहा हो। तो आवाज़ सुन के उठता है, ऐसा लगता है कि बहुत झगड़ा हो रहा है। तो उठता तो देखता है तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो फिर ये सोचता है कि हाँ शायद से सपना मेरा होगा, तो सपने में आवाज़ आ रही होगी मुझे झगड़े की, और मैं काफ़ी थक गया हूँ, इसलिए मुझे झगड़े की ऐसी आवाज़ आ रही है, लड़ाई झगड़े की। तो फिर ये क्या करता है, सो जाता है। सोने के बाद उसको ऐसा एक लगता है कि उसके लॉबी में, यानी कि जो घर के जो एंट्रेंस लॉबी थे, कोई तो बहुत तेज़ी से भाग रहा है। मतलब बोलते ना, आ रहा है जा रहा है, मतलब राउंड आगे, मतलब एक साइड भाग रहा, राइट साइड लेफ्ट साइड भागते जा रहा है बहुत तेज़ी से। तो ये क्या होता है, फिर से इसकी नींद खुलती है। फिर से जाता है और जाके देखता है कि कोई बाहर तो नहीं लॉबी में। तो अपने घर के अंदर जैसे छोटी सी दूरबीन लगी थी, वो दूरबीन से देखता है तो कोई नहीं दिखता। ये रूम का दरवाज़ा खोल के देखता है तो कोई नहीं दिखता। तो ये क्या होता है, काफ़ी हैरान हो जाता है कि कौन है, मतलब इतनी रात को भाग रहा है। और वो टाइम रात के कुछ 2:30 बज जाते हैं। तो ये क्या करता है, फिर सो जाता है, मतलब वापस जो कमरे में आके सो जाता है। उस तरह से उसका एक दिन निकल जाता है। और ये मतलब सोता रहे, मतलब सो के, मतलब अगले दिन सुबह अपने काम पे मतलब जैसे संडे रहता है, संडे का दिन रहता है। फिर ये क्या होता है कि मतलब एक दिन संडे की फिर रात आती है, मतलब संडे को छुट्टी थी, ये भी छुट्टी में बाकी की भी काम कर लेता है, और ये सो जाता है संडे की रात को। होता क्या है इस बार, जब ये सोता है
तब कोई देखता है जो इसकी जो कमरे की जो रूम की दीवार है, जिधर बेडरूम है उसकी जो दीवार है, उसके पीछे कोई तो हथौड़ा मार रहा है ज़ोर ज़ोर से, दीवार तोड़ रहा है। तो इसकी आवाज़ मतलब आवाज़ सुन के उड़ जाता है हथौड़ी की, और देखता है कि दीवार पे कोई हथौड़ा मार रहा है ज़ोर ज़ोर से। देखता है कि कौन मार रहा था, आवाज़ आती, और तो सोचता है कि अभी ये तो सपना नहीं, क्योंकि सपने नींद में इसको आवाज़ आ रही थी ज़ोर से हथौड़ा ठोकने की। लेकिन इसको जो है जब ये उठ जाता है, ठीक है, तब उसको फिर से मतलब बोलते हैं ना, वो आवाज़ कंटिन्यू सुनाई देती है। और वो जो रूम में रहता है, जिस जैसे उसकी दीवार से आवाज़ आती है, उसके पीछे दूसरा रूम रहता है, दूसरा फ्लैट रहता है मतलब। तो बाद में वो सोचता है कि दूसरा फ्लैट तो आवाज़ कैसे आ रही है, कोई काम चालू है क्या उसमें, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है ठोकने की। तो ये आवाज़ देता है कि अरे भाई कौन ठोक रहा है पीछे। फिर ये सोचता है कि मैं जाके दूसरे घर में देख ही लेता हूँ कि दूसरे रूम में कौन है बाजू में। तो वो अपना दरवाज़ा खोलता है और बाजू के रूम में जाता है, देखता तो बाजू का जो रूम रहता है उसमें तो ताला लगा रहता है। ये हैरान भाई, ताला लगा है रूम में और इतना ज़ोर से कोई ठोक रहा है। देखता है कि जो ठोकने की आवाज़ आ रही थी रूम में, वो आवाज़ रुक जाती है। ये काफ़ी परेशान हो जाता है, मतलब अंदर कौन है, और रूम को मतलब आवाज़ अभी आ रही थी बंद हो गई अचानक से, और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी हथौड़ी की, अभी बंद हो गई। फिर ये क्या करता है, सोचता है शायद से कुछ उसका वहम भी हो सकता है। ये जाता है और फिर जो जो अपने कमरे में जाके सो जाता है। सोने के बाद जैसे सोता है, उसको ज़ोर से एक मतलब ये होता है, तब जैसे किसी ने दीवार को फाड़ दिया हो, और दीवार फाड़ के वो देखता है मतलब कि दीवार में से एक बहुत मतलब क्रीपी सा बहुत खतरनाक चेहरा जो है, मतलब किसी का चेहरा दीवार से बाहर आ गया फाड़ के, और वो काफ़ी खौफनाक चेहरा है, मतलब जिसके अंदर आंखें भी पूरी ब्लैक है उसकी, और मुंह भी ब्लैक है, मतलब अंधेरा है, मतलब मुंह में भी पूरे कुछ दांत नहीं है उसके, पूरा अंधेरा है, गोल मतलब अंधेरा, एकदम काला अंधेरा लग रहा है, और आँखों में भी आँखें नहीं, पूरा ब्लैक मतलब। और वो उससे चीज़ मतलब दीवार फाड़ के आ गई है, वो देखता है, और देखता है उसकी हालत ख़राब होती है। बाद में सीधा उठता देखता तो सपना था, उसको झटका लगता, मतलब ऐसा कैसे सपना था। तो उसको ऐसा एकदम हालत ख़राब हो जाती। फिर ये पानी वानी पीता है, फिर थोड़ी के बाद देर के बाद वो सोने की कोशिश करता है। सोता है तो उसको फिर से क्या होता है, सपने में दिखता है वही जो चेहरा जो दीवार फाड़ के आया था, वो और भी खतरनाक चेहरा रहता है। सब उसका यहाँ से वहाँ मतलब ये पूरा सब निकला रहता पोर्शन, मतलब हड्डी वड्डी सब उसका निकलता रहता अंदर से, स्केलेटन जैसे, अंदर कुछ रहता नहीं है, स्केलेटन ही पकड़ लो पूरा। वो उसको बोलता है कि जितना हो जल्दी हो सके रूम खाली कर देना, या तो मैं तुझे जान से ख़त्म कर दूंगा। तो ये घबरा जाता है, और घबरा जाकर फिर उठता है, देखता तो ये तो सपना था। देखता है उठने के बाद इसकी हालत ख़राब होती है। फिर देखता है उसको उसके कमरे से कुछ चलने की आवाज़ आती है, जैसे कोई बड़े बड़े कदमों से कोई चल रहा है, ज़ोर से आवाज़ आती, धड़ धड़ करके ऐसा चल रहा है। वो जाता है और डर जाता है, क्योंकि अभी इसको सपना भी आया था, काफ़ी ये एकदम परेशान होता है। वो सोचता है जाता हूँ ज़रा दूसरे कमरे में जाके देखता हूँ क्या होता है। ये जाता है दूसरे कमरे में, देखता था आवाज़ जितनी थी कमरे के पास और ज़ोरदार आवाज़ बढ़ गई, चल गई इसकी और हालत ख़राब। वो सोचता कि चोर वोर तो नहीं है, तो ये डंडा उठाता है, जाता है और सोचता है कि उस पर हमला कर देगा। लेकिन देखता तो वापस आवाज़ रुक जाती है। रुकने जो दूसरे कमरे में जाता है, जैसे ही जाता है वहाँ पे देखते हैं कि उसके पीछे यानी कि सर के पीछे से कोई इतना ज़ोर से कोई मतलब उसको थप्पड़ मारा, मतलब जैसे मारा पीछे से, और उसके मतलब मुंह पर पीछे थप्पड़, मतलब ऐसा है वो दिखाई नहीं दिया जो थप्पड़ मारने वाला है, मतलब उसने उसको बहुत ज़ोर से थप्पड़ मार दिया। तो इससे क्या होता है, वो गिर जाता है बुरी तरह से, और फिर क्या होता है कोई तो जो मतलब सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा, बस खाली परछाई जैसी दिख रही, वो उसके दोनों पैर को घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले जाता है। तो इसकी हालत ख़राब, और घसीटते घसीटते ऐसा होता है कि जो दरवाज़ा रहता है मतलब उसका मेन डोर का लॉबी का, ऐसा वो दरवाज़ा देखता है कि अपने आप खुल गया है, और वो परछाई इसके पैर पकड़ते पकड़ते उसको लॉबी तक घसीटते हुए सीढ़ी से बोलते ना नीचे ले गई है। ये दिखता नहीं सामने वाला कौन घसीट रहा है, लेकिन ऐसा परछाई जैसा रहता है, बहुत बुरी तरह उसको घसीटता है और उसको ये बेहोश हो जाता है। फिर सुबह उसको होश आता है, तो दिखता है वो लॉबी के बाहर पड़ा हुआ है घर की। तो
उसको वॉचमैन जो रहता है बिल्डिंग का वो आके उठाता है। तो ये क्या करता है, ये जो रहता है बंदा, ये पूरी कहानी उस वॉचमैन को बताता है। ये बोलता है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ कल रात को हुआ और 2-3 दिन से मेरे साथ ऐसे सपने आ रहे हैं, कोई मुझे मार रहा है, ये हो रहा है। तो वॉचमैन बोलता है उसको, भाई एक काम करो, जितना जल्दी हो सके रूम आप ये खाली कर दो, आप यहाँ पे मत रुको। वो बोलता है ऐसा क्यों, मतलब आप बोल रहे हो? बोलता है वॉचमैन फिर उसकी कहानी बताता, बोलता है मैं बताता हूँ लेकिन ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ना किसी सोसाइटी वाले को, घर रूम बिल्डिंग वाले को, किसी को भी, इवन तुम्हारे जो ब्रोकर है उसको भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि मैंने तुमको ये चीज़ बताई है। वो बोलता है क्या? मतलब कुछ साल पहले जिस घर में तुम रह रहे हो उसका जो बाजू वाला जो घर है, तो जो उसका एक्चुअल ओनर है था, वो ओनर एक्चुअली वो मर चुका है, और अभी जो ओनर है उस घर का, वो उस ओनर का भाई है। तो जिसका रूम था वो मर चुका है। और वो मरा कैसे था? क्योंकि उसने अपना जिस रूम, उसका जो बाजू वाला जो रूम जिसमें ताला लगा है, उसी में उसकी मौत हुई थी। और मौत कैसे हुई थी? उसने अपना घर एक्चुअली किराएदार को भाड़े पे दिया था। तो भाड़े पे देने के बाद क्या हुआ था, वो किराएदार, मतलब शुरुआत में तो उसने किराया टाइम पे दिया, बाद में उसने किराया टाइम पे देना बंद कर दिया, और उस किराएदार की नीयत ख़राब हो गई इस रूम को कब्ज़ा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ रहे थे। तो इसके लिए वो निकल नहीं रहा था। तो इसने मतलब कैसे भी करके ओनर ने उसको धमकी दिया था, मतलब कि पुलिस का के हम बुला के वो खाली करना पड़ेगा। तो ये मान गया था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, इसी किराएदार जब वो अपना रूम देखने गया, मतलब जो ओनर, कि देखा कि वो किराएदार ने खाली किया है कि नहीं, तभी किराएदार और उसके साथ कुछ लोगों ने धोखे से उस मकान मालिक पर हमला कर दिया और सब मार दिया। उसके बाद बहुत कुछ जिसे बोलते, मतलब बहुत ही आगे पुलिस तक मामला गया, उसको तो अरेस्ट कर लिया गया, और बाकी कुछ लोग फरार है, कुछ लोग को अरेस्ट कर लिया गया। और वो रूम पे तब से लेके अब तक ताला लग गया है। उसके बाद से जो है उस ओनर का जो भाई था वो इन दोनों फ्लैट को देखता है। तो इसमें क्या होता है कि जो वो जो फ्लैट में जिसमें उसकी मौत हुई थी, वो फ्लैट अभी बंद है, लेकिन उसके बाजू वाला भी फ्लैट उसी का था। तो क्या करते, जो भी किराएदार आते हैं वो उनको टिकने देता नहीं है वहाँ पे। तो इसके लिए, और जो यहाँ पे किराएदार रहते हैं, या तो वो मारे जाते हैं, मर जाते हैं, या तो पागल हो गया कि रूम खाली कर देते हैं। तो इतना भयंकर सीन हो गया है। तो ये बोलता है कि ठीक है, मैं कुछ बताता नहीं ब्रोकर को, लेकिन मैं रूम कल खाली कर दूंगा। और वो अचानक बिना कारण बताए वो अपना रूम भी खाली कर देता है और डिपॉजिट भी ले लेता है, और वो दूसरे वहाँ पे दूसरे बिल्डिंग में चला जाता है रहने को। और तब से लेकर आज तक उस सुरेंद्र के साथ अब तक ये हरकत, उसके बाद से कोई ये वाक़या नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कहानी थी। तो ये कहानी आप लोग को कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग के पास भी कुछ इस तरह की कहानी होगी तो प्लीज़ मुझे भेजिएगा, मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको कहानी बताऊंगा। ठीक है, और कुछ सवाल जवाब होंगे तो भी आप मुझे भेज सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।